Hello, bachcho. Let's read out the question first. Consider the situation as shown in the following figure. If the switch is closed and after some time it is opened again, the closed circular loop will show. So यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किटरी गिवन है जिसमें ईएमएफ है, उसके साथ सीरीज में स्विच कनेक्टेड है और यहाँ पर एक लूप को इस तरीके से प्लेस कर दिया गया है। क्या बोल रहा है कि जब हम स्विच को क्लोज करेंगे एंड आफ्टर सम टाइम जो स्विच है उसको ओपन कर देंगे। इस सर्कुलर लूप से जो फ्लो होने वाला करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो बेसिकली यहाँ पर हमें कंक्लूड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर हम लेंस लॉ का यूज करने वाले हैं। So according to लेंस लॉ, जो भी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इंड्यूस होता है, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ बोलो या फिर इंड्यूस करंट बोलो, वो उस मैग्नेटिक फील्ड का चेंज का अपोज करता है। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, द चेंज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है, वो बेसिकली क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को अपोज करेगा। सो भाई इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर देखिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्विच को क्लोज कर देता हूँ। सो यहाँ पर हम बोलेंगे व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे उस दौरान क्या होगा, बैटरी ईएमएफ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इस करंट से करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, क्लॉकवाइज हो जाएंगी और करंट इस तरीके से सर्किट से फ्लो होने लगेगा, जिसके कारण से इसके अक्रॉस में एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जब इस लूप से पास होंगी इस लूप में अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक इंड्यूस ईएमएफ का निर्माण होगा, जिसके कारण से इंड्यूस करंट इस लूप से फ्लो करने लगेगा। और जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, ये जो भी इंड्यूस करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। यानी कि यदि सर्किटरी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था उसको अपोज कराने के लिए ये क्या कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से करंट फ्लो कर जाएगा। कब, एट इनिशियल केस, जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया। यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे कि जो भी इंड्यूस करंट होगा लूप में वो कैसा फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर सम टाइम स्विच को फिर से ओपन कर दे रहे हैं। स्विच इज ओपन। अब जैसे ही हम स्विच को ओपन कर देंगे उस टाइम पर क्या होगा कि जो इसमें से फ्लो होने वाला करंट है, लेट्स सपोज कि आई है, वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा, जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करने लगेंगी। ठीक है, उस वजह से ये जो लूप में जो इंड्यूस करंट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के फेवर में पहले क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, बट अब जैसे ही स्विच को हमने ओपन कर दिया ओपन करने के कारण से इस मैग्नेटिक फील्ड जो कि डिक्रीज हो रही है उसके फेवर में ये क्या करने लग जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। यानी कि जैसे ही हम स्विच को ओपन करेंगे उस टाइम पर करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो होने लगेगा। यहाँ पर हम लिख देंगे कि जब स्विच को हम ओपन करेंगे द करंट विल फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, देखिए यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शन चेक करें, according to given option, an anti-clockwise current pulse and then clockwise current pulse, that means option C will become correct here. And this question we have solved by using the concept of Lenz law. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.